नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। अभी सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का, वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर हम इस पेपर को पूरा देखने वाले हैं। कैसा पेपर आया था, क्या लेवल रहा था एग्ज़ाम का, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये पेपर दिख रहा होगा। बहुत जल्दी, मतलब कम समय में मैं आपको ये पेपर दिखा दूँगा। देखिए, यहाँ पर हमने पहले शिफ्ट का पेपर भी देखा था, उसमें भी आपको पुलिस अधिकारी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिले। ये क्वेश्चन आपको सेकंड शिफ्ट में भी देखने को मिले हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, लगभग ऐसा ही है क्वेश्चन। जैसे आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की है, तो बताइए आपको क्या करना चाहिए। ये सब है ना, दंगा से संबंधित ये सवाल आपको देखने मिले हैं। हाँ, यहाँ औसत का सवाल है, एक गणित में औसत का सवाल देखने को मिला है, और ये कार्य समय और कार्य का सवाल एक गणित का सवाल है। देखिए, ये क्वेश्चन जो था ना, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिला। अगर कोई स्टूडेंट ढंग से देख के गया है ना फर्स्ट शिफ्ट को, तो देखो ये क्वेश्चन फिर से बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही आ गया है। तो ये फायदा है आपको, कल जिनका भी एग्जाम है उनको बहुत फायदा मिलने वाला है। देखिए, ये त्रिभुजाकार एक आयत का सवाल, क्षेत्रफल का सवाल फर्स्ट शिफ्ट में आया था, और ये आया है आपका चाल दूरी का सवाल है, यहाँ पर देखने को मिला है। और यहाँ पर आपको क्रय विक्रय मूल्य का सवाल देखने को मिला है, और साधारण ब्याज का सवाल है ये। और जैसे डीआई का सवाल वहाँ पर भी देखने को मिला था, यहाँ पर भी 5 सवाल डीआई के देखने को मिले हैं। ये कंफर्म हो गया है, कल वाली शिफ्ट दोनों में एक डीआई 5 नंबर की 100% आने वाली है। ठीक है, पी क्यू और आर एक काम, ये निवेश, ये भी देखिए यहाँ पर सवाल देखने को मिला है। क्या कह सकते हैं इसे, ठीक है, ये यहाँ पर सवाल देखने को मिला है। देखो, आप देख रहे होंगे, ये निवेश का व्यवसाय वाला सवाल है, पार्टनरशिप साझेदारी का। ठीक है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में ये फिर से सवाल देखने को मिला है। पुलिस अधिकारी के बहुत सवाल देखने को मिल रहे हैं। 14 15 सवाल आप देख रहे होंगे यहाँ पर। अगर महिला कांस्टेबल है तो आप क्या करेंगे, अगर ऐसी घटना घट जाती है तो आप क्या करेंगे, है ना, अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। कोडिंग टू कोडिंग के सवाल भी पिछली शिफ्ट में भी आए थे, वो तो आने ही हैं इस बार। और यहाँ पर एक सवाल जो है, यहाँ पर देखिए दिशा दूरी के सवाल भी देखने को मिले हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यहाँ पर आप सांद्रता परीक्षण के सवाल यहाँ देखने को मिल रहे हैं। सामान्य विषम ढूंढना, ये उसमें भी थे, फर्स्ट शिफ्ट में भी थे। लगभग मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, फर्स्ट शिफ्ट जैसा ही बिल्कुल पेपर है ये। जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट हमने देखी थी वैसा ही सेकंड पेपर का सेकंड शिफ्ट है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर कोई थोड़ा सा पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो कर लेगा पेपर को, और अगर उसने अभी शुरुआती की है पढ़ने की तो उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल रहने वाला है। ये है यहाँ पर अनुपात समानुपात का सवाल यहाँ पे आ गया, ये रक्त संबंध का सवाल है। और सार्थक क्रम लगाना, ये भी आया है, सार्थक क्रम। अब आपको, मुझे अंदाजा हो गया है कि आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह के सवाल यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर देखिए क्रम में लगाने का फिर से सवाल आ गया। सेम टू सेम बिल्कुल पेपर हूबहू ऐसा ही है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है फर्स्ट शिफ्ट से। कथन और धारणा का यहाँ सवाल देखने को मिला है। और यहाँ पर एक सवाल देखिए, ये सवाल तो देखने को मिल ही रहा है, शिफ्ट में मैंने बोला था आपसे, जहाँ पर कुछ शर्तें दी जाती हैं, उसके आधार पर आपको चयन करना होता है कर्मचारी का, क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। और यहाँ पर ये केंद्र शासित प्रदेश विविधता विरासत स्थल से रिलेटेड जीएस का क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं, नियुक्ति कौन करेगा, ये पूछा गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या कितनी होती है, ये भी पूछा गया है। किस राज्य को नहीं छूती, ये सवाल मैंने कराया है अपनी वीडियो में, जाके देख लेना मेरी वीडियो में। सबसे ऊंची चोटी, ये भी मैंने कराया है सवाल, ये सवाल मैंने कराए हैं। पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये गलत हो गया इसका। यहाँ पर देखिए बहुत इजी, ये क्वेश्चन भी कुछ जीएस में इजी भी क्वेश्चन है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है। थंग का राज्य का सबसे लोकप्रिय कला शैली है, थांगटा होगा ये, थंग का है, यहाँ पे लिख रखा है। नर्मदा किससे मिलती है, ये भी मैंने कराया है, ये भी मैंने अपनी हिस्ट्री क्वेश्चन में कराया है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं। कृष्ण दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं, ये भी मैंने कराया है आपको। ये वाला सवाल मेरी आप साहित्य वाली वीडियो में देखा होगा तो ये अब मिल जाएगा आपको सवाल।
वस्त्र मंत्रालय पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किसने की है? विमुद्रीकरण से एक सवाल फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, इसमें भी आया है कि विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे 2016 में? तो 2016 में प्रधानमंत्री कौन थे ये तो सभी को पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लैक्टिक एसिड, ये सवाल पूछा गया है लैक्टिक एसिड का। गोदान मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल सही है इनका ये मैंने अपने ही एक स्टूडेंट से मंगाया है। वो क्या है कि दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या होना चाहिए, ये कल ही मैंने अपनी शिफ्ट में जो प्रैक्टिस सेट उसमें ही कराए। गुड़ी पड़वा ये सब मैंने कराए हैं। दशकीय जनगणना का भी सवाल मैंने कराया है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी कराया। ये जीएस मुझे इस वाली शिफ्ट में कुछ ज़्यादा ईजी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि पिछली वाली जो फर्स्ट शिफ्ट की जीएस थी थोड़ी सी ईजी थी, सॉरी पिछली शिफ्ट यानी फर्स्ट शिफ्ट में थोड़े से टफ सवाल थे। मानवाधिकार देखिए बिल्कुल डिट्टू छप गया है सवाल मेरा कराया हुआ। मानवाधिकार आयोग कई बार मैंने कराया है। संविधान दिवस कल की ही मैंने अपनी संविधान की मेरी वीडियो देखना, उसमें अनुच्छेद और भाग वाली, उसमें मैंने ये सवाल कराए हैं। बिल्कुल ऐसे के ऐसे क्वेश्चन छप गए हैं। और सरलीकरण का सवाल बहुत इजी सवाल है। ये रीजनिंग का सवाल पूछ लिया गया है। हॉटलाइन नंबर को याद करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें कौन सी बातें याद रखनी है, ये सारी चीज़ें हैं। घनाभ का सवाल भी आया है, पिछली शिफ्ट में भी आया था एक सवाल घनाभ का। और यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, रीजनिंग का सवाल है ये। कथन निष्कर्ष के सवाल तो खैर पूछे ही गए हैं। अब ये मिरर वाला सवाल देखिए इसमें आ गया है। ये कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, नॉन वर्बल का एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो ये मुझे शिफ्ट थोड़ी सी इजी लगी है बजाय के फर्स्ट शिफ्ट के। निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पर कविश्वर का संधि विच्छेद पूछा गया है। कवि धनी ईश्वर होगा इसका आंसर। क्या कोई तारे गिन सकता है, प्रश्नवाचक, सही है। और भिन्नार्थक शब्द यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। कल मैंने कुछ दिन पहले एक प्रैक्टिस सेट कराया था, लगभग ऐसा ही था, मिलता जुलता बिल्कुल। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो गुण है, ईमानदार गुण है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, अशुद्ध वाला भी है यहाँ पर देखने। यहाँ पर वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा, अच्छा सवाल पूछा है इसने। गलत विकल्प बताना है कौन सा है। सकर्मक क्रिया एक पूछ ली गई है। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का सवाल देखिए हर एक शिफ्ट में आ रहा है, एक सवाल देख लेना से। निरभिमान में उपसर्ग पूछा है तो निर होगा। कौन सा शब्द तत्सम है, संस्कृत का शब्द इसमें छांटना है। शुष्क, सांवला, सीख, शुष्क। चांदनी शब्द का पर्यायवाची किस विकल्प में है ये आपको बताना है। समास विग्रह किसमें नहीं हुआ है? देखिए बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, नहीं को नहीं पढ़ पाते हैं ढंग से, नहीं ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना। अर्थव्यवस्था का एक सवाल यहाँ पूछा गया है। मुझे लग रहा है पॉलिटी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। स्टील, टाटा स्टील के संस्थापक कौन थे? 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था, अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था। तो ये कब हुआ था नाइटहुड का त्याग? जलियांवाला बाग हत्याकांड था क्या? तो इसमें ये है पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, ये करंट का क्वेश्चन है। और ये रुपए नेटवर्क का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये बिल्कुल सही सवाल है, आंसर है नेटवर्क भारत का पहला कॉर्पोरेट, ये सब मैंने बता दिया आपको। बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? ये भी मैंने कराया है। नदी द्वारा निर्मित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित ग्रांड कैनियन, अच्छा सवाल है। जीएसटी का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जीएसटी कल मैंने अपने एक क्वेश्चन में पूरे समझाया था। आर्यभट्ट किस जिले में, प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान किस जिले में है? भारत के साथ भूमि सीमा साझा कौन नहीं करता है? देखिए ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। G20 का पूर्ण रूप क्या है? ग्रुप ऑफ 20 है, ग्लोरी ऑफ 22 है, ग्रैंड 20 है। ये क्वेश्चन यहाँ पूछेंगे। टोक्यो किस देश की राजधानी है? जापान, बिल्कुल सही है ये। और बहुत इजी है, मुझे लग रहा है जीएस कुछ ज्यादा ही इजी पूछ ली गई है इसमें। गोपी जी पापी किसे मानते थे? सॉरी गांधी जी पापी, मेरा ध्यान कहीं और था। गांधी जी पापी किसे मानते थे? गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? चोर की परिभाषा आपको यहाँ बतानी है। एलसीएम एससीएफ का बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। और ये अनुपात के देखिए, इसमें मैथ के भी मुझे कुछ क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे हैं, खैर उसमें भी थे। और यहाँ परसेंट का सवाल है। मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहाँ बच्चे गलती करेंगे, और मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा है उसे ढूंढ लेंगे, इसमें नहीं पूछा है।
भिन्नार्थक शब्द, आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा, सही शब्द बताना है। गुणनफल बताना है, गुणनफल यहाँ पर बताना है। सरलीकरण का सवाल है। नीरजा कृति किसकी है, साहित्य का सवाल है। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, तो ये बताना है आपको। देखिए यहाँ पर गलती करेंगे, हिंदी भाषा किस, तो यहाँ संस्कृत लगा के आएंगे बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है, ये गलत है, अपभ्रंश। और कुछ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर DBMS को ऐसे लिखा गया है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर कितने वर्ग हैं, इसमें ये गिनने का तरीका होता है एक। यहाँ पर ये आपका दिशा दूरी का सवाल देखने को मिल गया, कथन तर्क का सवाल भी देखने को मिल गया है। यहाँ पर देखिए ये सवाल फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, बिल्कुल ऐसा मिलता जुलता, लेटर सीरीज वाला। नंबर सीरीज का सवाल है। यहाँ पर सांदृश्यता परीक्षण का सवाल देखने को मिला है। 3 सवाल, 2 सवाल हैं सांदृश्यता परीक्षण के यहाँ पर। अच्छा जी, अब आगे देख लेते हैं। ये आयात का सवाल है, बहुत इजी सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया है। यहाँ पे ये 2-3 सवाल यहाँ पर आयात से संबंधित हैं। रिकमेंडेशन को कैसे लिखा जा सकता है या कौन से अक्षर हैं इसमें, ये वाला सवाल भी देखो यहाँ पे देखने को मिला है। ये बहुत इजी, मुझे ये इजी शिफ्ट लग रही है, ये बहुत ज़्यादा इजी यहाँ पर क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन है, वहाँ थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे, है ना। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी तो नाइंसाफी हुई है फर्स्ट शिफ्ट वालों के साथ। सेकंड शिफ्ट वालों का मुझे लग रहा है ये इजी पेपर है, इजी पेपर है। जानवर, सब्जियां, आलू, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आकर्षण का विलोम शब्द यहाँ पर पूछ लिया गया है ये बहुत इजी शिफ्ट पूछी है भैया। सब और विपत्ति का होना, लोकोक्ति पूछी है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, उल्टा छंद कौन सा है, शिल्पगत आधार पर दोही। कुछ सवाल, 1-2 सवाल मुझे टफ से लगे हैं, बाकी मुझे रहमान, ये भी मैंने कल ही पढ़ाया है, अनेकार्थी शब्द, ठीक है। इसमें आपका गद्यांश पूछ लिया गया। गद्यांश तो मुझे लगता है ज़्यादातर मोस्टली सही होता है सबका। यहाँ पर वाच्य पूछ लिया गया है और इससे फायदा भी मिला होगा। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं वो डिट्टू सेकंड शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछ रहे। वाच्य का सवाल उसमें भी आया था, मुहावरे। तो मैंने बोला था, देखिए जब मैं बता रहा था एग्जाम देने जाने से पहले मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दे रहा था, उसमें बताया था IAS PCS का एग्जाम थोड़ी देने जा रहे हो आप, जो मन में सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा टफ है क्वेश्चन पूछ, सिलेबस से बाहर कहाँ से आ जाएगा सवाल, सब तो सिलेबस तो वही है, ठीक है। ये घड़ी का सवाल देखिए सेम टू सेम मुझे लग रहा है कि वही रिपीट हो गया है क्या, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल यही सवाल है। रक्त संबंध का ये तीसरा सवाल है और ये यहाँ पर आरेख का सवाल, ये दूसरा तीसरा सवाल लगभग एक जैसा है। कितना इजी पेपर है ये वाला। तो यहाँ पर 5 वर्ष नियुक्त किया गया, इस दौरान उन्हें बिना वेतन के 1 वर्ष की छुट्टी ली गई है, तो अब क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। पुलिस से रिलेटेड ये सवाल हैं। अशोक 10 वर्ष सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जी में दी जा सकती है। कुछ सवाल यहाँ पर देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, कुछ जानकारी दी गई है, उसके आधार पर ये सवाल पूछे गए हैं। ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामले की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए, आप एक अपराध, ये थोड़े से लेंदी सवाल हैं इस बार, ये वाले सवाल जो थोड़े से लेंदी यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ये था आपका ये एग्जाम। आप देख रहे होंगे, आपने पेपर को पूरा देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड शिफ्ट मुझे लगा कि फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही ईजी रही है, ठीक है। जो सेकंड शिफ्ट है ना, ये मुझे ऐसा लगा है कि फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा ईजी रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएं कि आपको भी ये ईजी लगी है शिफ्ट, और फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी सी इससे मॉडरेट थी। अगर देखिए ये तो खैर मैंने आपको पेपर दिखा दिया, अभी क्या है कि आपको कट ऑफ तो मैंने बता ही दिया, लेकिन जब चारों शिफ्ट हो जाएंगी हम 2 दिनों, तो बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। 11 साल मुझे हो गए इस लाइन में, इस फील्ड में, एग्जाम कंपटीशन की लाइन में। 4 साल जिसमें से आप मेरी बीटेक की निकाल दीजिए, उसको निकालोगे आप, फिर भी सन 2011 से मैं कंपटीशन की लाइन में आया था। आज 2024 आ गई और मैंने जाने कितने एग्जाम एनालाइज कर दिए। अब तक मैं ऑफलाइन पढ़ाता रहा, लेकिन अब मैं ऑनलाइन जुड़ा हूँ। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आने वाली वीडियो आने वाली हैं। अभी देखिए जो भी आने वाली वीडियो जिसमें मैं मैथ का कंप्लीट कोर्स आपको कराने वाला हूँ, बहुत आसान भाषा में। जिनका भी मैथ कमज़ोर है, जिनकी भी रीजनिंग कमज़ोर है, ये मैथ और रीजनिंग की आज से आप टेंशन छोड़ देना। अगर आपने मेरी मैथ और रीजनिंग का कोर्स देख लिया, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब पर और पढ़ाने वाले नहीं हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़े हुए हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर सभी टीचर जितने भी यूट्यूब पर हैं उनका पढ़ाया हुआ सबकी समझ में आ जाए।
ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमें हमारी भाषा में, जब मैं पढ़ता था तो 2 साल तो मुझे इसी में लग गए थे, मुझे कंपटीशन का सी भी नहीं आता था। कई साल तो 2 साल मुझे इसी में लग गए थे कि ये क्या होता है, सब ऊपर से जा रहा था। कई साल मुझे लगे इन चीज़ों को समझने में, और कुछ मैं शुरू से ही कमज़ोर था पढ़ने में, लेकिन जब मैंने हार नहीं मानी और आज मुझे 11-12 साल हो गए और अब जाके मेरे सिलेक्शन पेपर निकलना शुरू हुए। पहले भी एग्ज़ाम निकले थे, लेकिन कंपटीशन चीज़ ही अलग होती है, इसमें आपको टाइम देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज तक कंपटीशन भी पहले से टफ हो गया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको मेरी भाषा में मैथ सीखना है, मुझे भी लगता था कि कोई मेरी भाषा में मुझे गणित सिखा दे, छोटी छोटी बातें मुझे पूछने में शर्म आती थी इतनी भीड़ में। तो मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। इतनी आसान भाषा में अगर आप गणित सीखना चाहते हैं, रीजनिंग सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं आपकी भाषा में सिखाऊंगा। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल देके, जीवन से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स दे के मैं आपको गणित और रीजनिंग अपनी भाषा में सिखाने वाला हूं। तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा और बेल आइकन को दबाना होगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी कल की भी एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे। एनालिसिस तो नहीं कर रहे हैं हम, अभी तो मैं आपको एग्जाम ही पेपर ही दिखाया है। कहाँ आप 1.5 घंटा वेस्ट करते हैं दूसरे यूट्यूब चैनलों पे जाके, यहाँ पे मैंने 10 मिनट में आपको पेपर दिखा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।